गुड इवनिंग एवरीबॉडी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। कंटिन्यूअसली काफी दिनों से इस आस्क मी एनीथिंग में भी कई विद्यार्थियों ने कमेंट्स किया था कि सर हमें टाइम टेबल बनाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। और जैसे कि मैं जानता हूं कि अब यूट्यूब पर आप लोगों के पास मटेरियल ऑलरेडी बहुत ज्यादा उपलब्ध करा दिया गया है, तो कुछ ऐसी समस्याएं जो आप लोगों को जनरली आ रही हैं, मैं शनिवार के दिन मुखर्जी नगर में सीधे विद्यार्थियों से बातचीत करता हूं, तो उस समय भी मुझे पता चलता है कि क्या विद्यार्थियों को डाउट आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फाइनली आज हम लेकर आए हैं थोड़ा सा अनकन्वेंशनल टॉपिक है। ज़्यादा आप जानते हैं कि हम इस तरीके के टॉपिक लेना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि टीम के पास बहुत मैसेज थे, टीम ने कहा कि सर एक बार स्टूडेंट्स को क्लैरिटी आ जाएगी, वो पढ़ पाएगा, चीज़ें बढ़िया से कवर कर पाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल दिन का कैसा होना चाहिए, टाइम टेबल क्यों बनाना ज़रूरी है और उसका क्या महत्व है, इन सभी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आज का जो क्लास है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, 45 मिनट के आसपास का क्लास चलेगा। इसमें हम सारी बातों को आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा का। सबसे पहले 2 मिनट का समय मैं लूँगा। यदि आप अपने तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं भारत की सबसे बड़ी एजुकेटर टीम के साथ, हमारे साथ। इस समय यदि आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको MK लाइव रिफर कोड के माध्यम से 20% का सीधा डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह ऑफर केवल कल 22 जुलाई तक ही रहेगा, मतलब इस ऑफर की लास्ट डेट 22 जुलाई है। साथ ही साथ 2 साल के सब्सक्रिप्शन या उससे ज्यादा के सब्सक्रिप्शन में चयन न होने पर 1 साल का अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा कुछ शर्तों के साथ। टेस्ट सीरीज सब्सक्रिप्शन भी आप लोग चुन सकते हैं। और इस समय यूपीएससी सीएससी नोट्स 2.0 आ गए हैं, जो कि नए नोट्स हैं, बहुत अद्भुत तरीके से तैयार किए गए हैं। इनके माध्यम से भी आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे और लगभग 15 अगस्त के आसपास इसकी डिलीवरी आप तक होना शुरू हो जाएगी। यूपीएससी सीएससी कॉम्बैक्ट भी संडे के दिन देकर आप स्कॉलरशिप 50% तक की प्राप्त कर सकते हैं। रिजल्ट सबसे बेहतरीन अभी तक के दिए हैं। सबसे ज़्यादा एजुकेटर की चॉइस आपको मिलती है। अपनी मर्जी से पढ़ने का टाइम टेबल होता है। 0% इंटरेस्ट के साथ EMI का ऑप्शन है। अंतिम प्रयास टेस्ट सीरीज मंडे टू फ्राइडे फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही हैं। इस टेस्ट को भी आप देते चलिए। अनअकैडमी ऐप पर हैं, बिना किसी पैसों की टेस्ट सीरीज है, प्रतिदिन 9 बजे शाम को। यूपीएससी सीएससी बैच स्टार्ट हो रहे हैं। ऑप्शनल कार्निवल में कई सारे ऑप्शनल चल रहे हैं। साथ ही साथ डाउट दरबार स्टार्ट किया गया है। संडे के दिन हम देखेंगे स्ट्रैटेजी सेशन। PSIR ऑप्शनल चल रहा है और फिजिकल ज्योग्राफी से आज ही हमारा नया बैच बना है। हमारी क्लास अनअकैडमी ऐप पर प्रतिदिन महोदय सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे सुबह के समय होती है। AM के टाइम की बात हम कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत मोटिवेशन के साथ। मैं जो इकोनॉमिक्स की क्लास है, हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास के लिए मैं सोच रहा हूं कि संडे या सैटरडे 2.5-3 घंटे की एक लंबी क्लास लेकर बैंकिंग वाले को बढ़िया से पूरा कवर कर लेते हैं, ताकि ये बैंकिंग जो लंबे समय से चल रहा है एक ही क्लास में खत्म हो जाए। तो सैटरडे या संडे एक लंबी क्लास लेकर मैं बैंकिंग को क्लोज करा दूंगा और फिर इन्फ्लेशन, महंगाई शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स में। सबसे पहले तो RD तेलंग साहब की एक बहुत ही बढ़िया पंक्तियां, जो मुझे लगता है कि आपको भी शक्तियां देगी, खास करके वे लोग जो अपने आप को अपनी शक्ति या अपने बलबूते ही खड़ा रख पा रहे हैं, उन लोगों को समर्पित है आज की क्लास। आज की क्लास मेरे उन सभी लाल लालियों को समर्पित है जो अपनी जिंदगी के हर फैसले में बड़े मजबूती के साथ
स्वयं की शक्ति से लड़ रहे हैं और स्वयं की शक्ति से ही अपने हर संघर्ष को जीत रहे हैं। आप लोगों के लिए समर्पित है आज की आर.डी. तेलंग साहब की पंक्तियां। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तप कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आइए शुरुआत करते हैं उन सभी विद्यार्थियों को समर्पित करते हुए, खास करके जो लोग अपने घर पर तैयारी कर रहे हैं, केवल YouTube उनके पास विकल्प है, कोई उनको गाइड करने वाला नहीं है। ऐसे विद्यार्थियों को सबसे पहले मैं बता दूं कि आपने जो संघर्ष प्रारंभ किया है, उस संघर्ष की लड़ाई थोड़ी लंबी है। इस संघर्ष में थोड़ा उतार चढ़ाव भी आएगा, कभी पढ़ाई कम और कभी ज्यादा भी होगी। छोटी छोटी बातों को बड़ा करके तनाव मत बढ़ा देना, जितना ज्यादा हो सके छोटी बातों को इग्नोर करना, क्योंकि इस लड़ाई में तुम्हारे साथ कई लोग शुरुआत में दिखेंगे, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती जाएगी ये तुम्हें अकेला करती जाएगी। उस अकेलेपन से घबराना नहीं, क्योंकि ये अकेलापन तुम्हें उस भीड़ के सामने खड़ा करेगा जो तुम्हें अपने आप में एक महान नेतृत्व प्रदान करने की ताकत रखता है। इसलिए शुरुआत थोड़ी सी तकलीफ वाली हो सकती है। कभी कभी पढ़ाई में मन नहीं लग सकता है, उसका भी तनाव मत लेना। यूपीएससी कोई सप्ताह भर 15 दिन 4 महीने की तैयारी नहीं है, 12 से 18 महीने का एक निरंतर अध्ययनरत रहने वाला एक युद्ध है। इसमें कभी 10 दिन 5 दिन 4 दिन अगर एक आध बार चला जाए तो उसका टेंशन मत लेना, बल्कि उसको पूरा करने के लिए आने वाले दिनों को बेहतर तरीके से उपयोग करना। इस पूरी की पूरी तैयारी में आप लोगों का सामना अपनों से भी हो सकता है। थोड़ा सा कम बहस करना, हर एक को सही बताने की कोशिशें कम करना, खुद पर ज्यादा फोकस, खुद पर ज्यादा कंसंट्रेट करना, तो इस लड़ाई में तुम्हें कठिनाई कम आएगी। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टाइम टेबल के बारे में कुछ बातें। एक किताब मैं पढ़ रहा था, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इस किताब में बहुत सारी बातें काफी बेहतर तरीके से समझाई गई हैं कि हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं, तो आखिर कोई क्यों ज्यादा सफल है और कोई क्यों कम सफल है, कोई समय को कैसे यूटिलाइज कर रहा है, कोई इस 24 घंटे का कैसे उपयोग कर रहा है। इस किताब में इसका काफी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। सबसे पहले तो जो लोग जॉब करने वाले हैं,
जो गृहणियां हैं, मैं उन्हें इतना सा बता सकता हूं, सबसे पहले गृहणियां या जो घर के कामकाज के साथ तैयारी कर रहे हैं, आप पहला प्रयास करिए अपने घर के कामकाज के समय को निर्धारित करने का। अभिप्राय यह है कि आप कोशिश करिए कि घर का कार्य 4 घंटे से ऊपर न जाए पूरे दिन का। आपको घर के अंदर जो जिम्मेदारियां हैं और आपको लगता है कि उसके बगैर घर वाले आपको तैयारी नहीं करने देंगे, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा अपने टाइम की स्पीड को बढ़ाइए और कोशिश करिए कि 4 घंटे में काम खत्म हो। जो जॉब वाले लोग हैं वे कोशिश करें कि 1 से 2 घंटे जॉब में भी अगर सुनने में निकाल सकते हैं तो भी चल जाएगा। और जो दिन भर पढ़ने वाले समर्पित विद्यार्थी हैं, वे अपने टाइम का बेहतर तरीके से उपयोग कर रहे हैं या नहीं, इस पर भी गौर करते चलना है। सभी के पास 24 घंटे हैं और इसीलिए सभी 24 घंटे का उपयोग ही कर रहे हैं। आपको भी इसी 24 घंटे में अपनी सफलताओं को तय करना है। तो कई सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, पहले मैं कुछ दोष बता दूं कि क्या प्रॉब्लम आती है। कई सारे पुराना पढ़ने के लिए वर्तमान छोड़ देते हैं, कई सारे जल्दबाजी में खत्म करने की कोशिश में लगे हैं। कई सारे विद्यार्थियों को लगता है कि एक ही विषय, 2 ही विषय चल रहे हैं, बाकी कब होंगे। ज्यादा तनाव मत लीजिए। अगर आप 2-2 विषय भी चलाते जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा 4 बार में 2-2 विषय खत्म हो जाते हैं। मतलब अगर 2-2 विषय को 1.5 महीना भी दोगे तो 6 महीनों में आप सेल्फ स्टडी से चीजें पूरी कर सकते हो। इसमें मैं क्लासेस को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। जो विद्यार्थी क्लास कर रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, वे विद्यार्थी क्लास के अलावा इतना पढ़ने की कोशिश करिएगा। मैं टाइम टेबल भी आपको बना के दूंगा कि आप सुबह से लेकर शाम तक किस तरीके की तैयारी कर सकते हैं। अपने आप को पढ़ने के लिए बदलना मत मतलब आपको लगता है कि आप रात में पढ़ सकते तो रात में पढ़िए, दिन के समय आराम कर लेना। आपको लगता है कि आप दिन में पढ़ सकते तो रात में आराम करना। आप अपने अनुसार अपने सुविधा के लिए अपना समय तय कर लीजिएगा। हमें 6 से 8 घंटे का टाइम निकालना है, जिसमें 2 से 3 घंटे कक्षाएं होगी, 4 से 5 घंटे हमें तैयारी करनी है। सभी के पास समय बहुत ही सीमित होता है और इसी को ध्यान में रखते हुए समय का अपना एक अलग महत्व है। सबके पास 24 घंटे हैं, बस सवाल यही है कि आपके वो 24 घंटे आप कैसे यूज कर रहे हैं। आइए जरा इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे और संडे, 3 हिस्सों में मैं दिनों को बांट रहा हूं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। इधर ध्यान देना प्लीज। ये जो 5 दिन हैं जिसे हम वीक डेज कहते हैं, इन्हें कहा जाता है वीक डेज। इसमें हम अपना परंपरागत रूप से 2 विषय तैयार करेंगे, 2 विषय प्लस ऑप्शनल। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपकी क्लास या आप सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। अब हो सकता है कि कोई व्यक्ति सुबह 6 बजे उठ रहा हो तो वो 6 से कहानी की शुरुआत करेगा, कोई 9 बजे उठ रहा हो तो 9 बजे की कहानी की शुरुआत करेगा, तो रात में 3 घंटे बढ़ा देगा। देखो सबसे पहला जो होता है ना, आप में से कई लोग मैंने देखा है कि जैसे सब सुबह सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, धन्यवाद, इधर ध्यान देना प्लीज। आदर्श ठीक है, पहचाना हमने।
एक विद्यार्थी का, सर मैं सामान्य और गरीब परिवार से हूँ, परिवार वाले बोलते तू चपरासी भी नहीं लग सकता, तैयारी कैसे करूं? इधर ध्यान देना प्लीज। इधर ध्यान दीजिएगा। बहुत ही मतलब ज्वलनशील मुद्दा है वो। निश्चित ही कई लोग आपको ऐसा कहेंगे कि क्योंकि उन्होंने आपकी जिंदगी का पुराना इतिहास देखा है, इसलिए वो जानते हैं कि आपकी क्षमताएं कितनी हैं, पर वे आपकी ऊर्जाओं को नहीं जानते। इसलिए उनके भ्रम पर ज्यादा चिंता मत व्यक्त करो। जैसे वो कहेंगे तुमसे कि तुम चपरासी भी नहीं बन सकते हो, तो उनसे बहस मत करो, बल्कि तुम इतनी मेहनत करो कि उनके डर में, उनके मन में डर पैदा कर सको। उन्हें महसूस होना चाहिए कि इस व्यक्ति को अगर हमने ज्यादा भला बुरा कहा और कल के दिन अगर ये सेलेक्ट हुआ तो स्थितियां भयानक होगी। मैं आपको बता दूं, समाज को जैसे ही पता चलता है कि ये लाल और लाली बहुत पढ़ रहा है और इसके निकलने के चांसेस हैं, समाज आपको कभी भी किसी भी प्रकार से तकलीफ देने की कोशिश नहीं करता है। इसलिए उन छोटी छोटी बातों पर गौर मत करा करिए। लोग क्या कहते हैं और आपके अड़ोसी पड़ोसी क्या कहते हैं, उस पर तनाव मत लेना। अब जरा समझिएगा प्लीज। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 4 बजे उठ रहा है तो उसकी रात थोड़ी जल्दी हो जाएगी। मैं आपको टाइम बता रहा हूं, कितना टाइम है आपके पास। सबसे पहले तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक आप सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पहला 2 घंटे स्टार्टिंग करिए पढ़ाई की। अब कोई कहेगा सर मेरी तो क्लास होती है, तो घबराना नहीं, उस टाइम को क्लास में जोड़ देना। अब इधर ध्यान देना प्लीज। ये जो सुबह सुबह उठकर कुछ लोग होते हैं ना, पहले स्नान करेंगे, फिर पूजा पाठ करेंगे, फिर थोड़ा हल्का पुल्का चाय लेंगे, तुमसे नहीं होगी तैयारी यूपीएससी की। बुरा मत मानना, लेकिन इस लड़ाई में ना व्यक्ति को अपने नियम, अपने रीति रिवाज, उन सभी चीजों को कुछ समय के लिए त्यागना होता है, क्योंकि उसे केवल मछली की आंख दिखनी चाहिए और उसका मतलब है केवल तैयारी। जब अर्जुन से पूछा गया कि उसे क्या दिख रहा है पेड़ पर, तो उसने कहा चिड़िया की आंख दिख रही है। कहने का अभिप्राय यही था कि जिसको तैयारी करनी होती है ना, उसे केवल तैयारी दिखती है, बैकग्राउंड में कुछ नहीं दिखता। जिसको लगता है कि नहीं सर मुझे तैयारी के साथ साथ योगा भी करना होता है, व्यायाम भी करना होता है, तो भाई तुम्हें वह करना है तो करो। आधे घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं, 30 मिनट 40 मिनट आप उसको दीजिए, पर उसको अपने सिर पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि चिड़िया की आंख वो नहीं है, पहली प्रायोरिटीज वह नहीं है। आप अपने 1.5 साल में अगर व्यायाम और एक्सरसाइज और योग अगर थोड़ा कम भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कृपया केवल इतना सी बात याद रखिएगा कि 30-40 मिनट से ज्यादा टाइम न जाए, और वो भी कब, ध्यान से सुनना, सुबह 6 से 8 में पढ़ाई करने के बाद आप 8 बजे से लेकर 8:45 तक पूरी तरह से व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, योग करिए, आपको जो करना हो। लेकिन पहले 2 घंटे की पढ़ाई करने के बाद 8:45 से लेकर 9 बजे एक 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। इस 15 मिनट में नाश्ता हुआ, चाय हुआ, ये रेडी कर सकते हैं। अब इधर ध्यान देना प्लीज। कुछ लाल लाली कहेंगे सर मुझे नाश्ता बनाना पड़ता है। भाई कोशिश करो नाश्ता बनाने की जरूरत ना पड़े, जो भी मिल रहा होता है खा लिया करो। टेस्ट के लिए चीजें नहीं खाया करो, केवल जिंदगी जीने के लिए भी केवल खाने की कोशिश करो। घर पर ही बैठे हो तो घर पर जो माताजी दे सके, शाम का भी मिल रहा हो ना, खा लेना। मतलब नया आप कहेंगे सर नाश्ता तो बनता नहीं, कोई बात नहीं,
रात की एक रोटी होगी, उसको खा लेना। तुम्हें तो जीवित रहने के लिए बस उतना कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, कोई तकलीफ नहीं जाएगी। रात की रोटी है, गरम करके खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब बहाने जो होते हैं ना कि ये चीज होनी चाहिए, वो चीज होनी चाहिए, फिर तुम्हें नहीं पता कि हार्डवर्क किसे कहते हैं, डेडिकेशन किसे कहते हैं, फोकस होना किसे कहते हैं। अब 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आपकी पढ़ाई का दूसरा सेशन शुरू होगा। 11:30 बजे तक पढ़ाई का दूसरा सेशन, 11:30 से लेकर 12 बजे तक एक और ब्रेक दे रहा हूं मैं। 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आप करंट अफेयर को देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। यदि आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है तो जो वीकली करंट अफेयर अधूरा रह गया होगा, उस वीकली करंट अफेयर को कवर कर लेना। कोई मैगजीन होगी तो मैगजीन देख लेना। 11:30 से 12 का जो ब्रेक है, उसके बाद 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। अब 1 बजे के बाद फिर आधे घंटे का गैप दे रहा हूं मैं, ब्रेक दे रहा हूं मैं। अब हल्का पुल्का लिया था। 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक ऑप्शनल पर आ जाओ। ऑप्शनल, जो भी तुम्हारा ऑप्शनल होगा उस ऑप्शनल को तैयार करना। ये मंडे टू फ्राइडे की बात कर रहे हैं हम लोग। ये मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से लेकर शुक्रवार की बात कर रहे हैं। सोमवार से लेकर शुक्रवार की चर्चाएं चल रही हैं। अभी देखना, दिन पूरा नहीं हुआ है, फिर आप कहोगे कि सर समय मिलता नहीं। इतना समय आपको दूंगा मैं कि आप कहेंगे कि इतना टाइम कहां से आ गया। 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक ब्रेक लीजिए। ब्रेक का मतलब आप उस कमरे में मत रहिए जहां पढ़ाई हो रही है, कमरे से बाहर निकलिए, थोड़ा घूमिए। अब हो सकता है कि आप जब ब्रेक लेंगे तो घर वाले कहेंगे कि ये कौन सी पढ़ाई है, तो बहस मत करना, चुपचाप से निकल आना। अगर घर वाले ज्यादा परेशान कर रहे तो कमरे में, अपने ही कमरे में बैठे रहना, थोड़ा रेस्ट करना, सोचना, चिंतन करना, या फिर गाने सुन लेना, क्योंकि म्यूजिक भी आपके दिमाग को बहुत बढ़िया रिलीव कर सकता है। फिर 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक आप जीएस में एक और सब्जेक्ट अगर चाहे तो तीसरा सब्जेक्ट। अब मैं तीसरा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कई सारे बच्चे इसमें से कहेंगे कि सर मेरी समय क्लास होती है, कई कहेंगे कि सर मैं दूसरे काम करता हूं। तो कोई बात नहीं, उस टाइम को हटा देना, इस टाइम को यूटिलाइज कर देना। मैं आपको टाइम गिन के दिखा रहा हूं कि आपके पास समय कितना है, कितना समय है। बहुत ही बढ़िया। विवेक कह रहे द्रौपदी मुर्मू जी भारत की नई राष्ट्रपति बन गई, सभी को बधाई हो, भारत के नए राष्ट्रपति क्लियर हो गए। तो वापिस आते हैं पहले मुद्दे पर। फिर 6:30 से लेकर 7 बजे तक ब्रेक लीजिए। और इधर ध्यान देना, 7 बजे से लेकर 7:30, इस आधे घंटे में आपने दिन भर में कुछ कमी रह गई होगी, कोई भी चीज में प्रॉब्लम रह गई होगी, या आपको लगता है कि घर वालों की मदद करनी है तो घर का थोड़ा सा काम कर लेना। मतलब 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक आप चाहे तो घर वालों की मदद कर लेना। 7:30 से लेकर 9 बजे तक हमारी क्लास होती है, यूट्यूब पर क्लास होती है, यूट्यूब पर क्लास होती है। 9 बजे से लेकर 9:20 तक अंतिम प्रयास टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। और
9:20 से लेकर 10 बजे तक हल्का पुल्का खाना खा लेना, 10 से लेकर 11 बजे तक दिन भर की पढ़ी चीजों को दोहरा देना। अब कोई व्यक्ति अगर 9 बजे से जिंदगी की शुरुआत करेगा तो वो यहां से स्टार्टिंग करेगा, फिर वो यहां 2 घंटे बढ़ा देगा। फिर वो व्यक्ति कहेगा, जिस व्यक्ति ने 9 बजे से पढ़ाई शुरू की थी वो 11 बजे अपना समापन नहीं करेगा। यहां अगले दिन की भी रणनीति बना दोगे, 5-10 मिनट में अगले समय की भी रणनीति बना दोगे। फिर जो व्यक्ति 9 बजे उठ रहा है तो ऑब्वियसली अभी वो 3 घंटे और पढ़ सकता है, तो हम कहेंगे कि 11 बजे से लेकर 2 बजे तक वह रात में पढ़ सकता है। तो 11 से 2 वे लोग जो 9 बजे सुबह शुरुआत करेंगे, जो सुबह 6 बजे शुरुआत करेंगे, देखना कितने घंटे की पढ़ाई हो गई। ये 2 घंटे की पढ़ाई, यहां पर 2.5 घंटे की पढ़ाई, फिर आपका करंट अफेयर पूरा 1 घंटे करंट अफेयर चला है, ऑप्शनल के लिए 2.5 घंटे की पढ़ाई, फिर इसके बाद यहां पर 2 घंटे की पढ़ाई, तो 2.5 और 2.5 5 और 4 9 और 1 10 घंटे। 10 के बाद ये वाला 1 घंटा रिवीजन। कितना पढ़ोगे भाई? 1 घंटा मतलब पूरे 11 घंटे की स्टडी हो रही है। ब्रेक देखना कितने दिए मैंने ब्रेक। पहला ब्रेक 45 मिनट का, फिर 15 मिनट, पूरा 1 घंटे का ब्रेक है। आधे घंटा 1.5 घंटे का ब्रेक हो गया, फिर आधा घंटा 2 घंटे का ब्रेक हो गया, 2 घंटे के बाद 2.5 घंटे हो गए, 2.5 घंटे 1 घंटे का ब्रेक है, 3.5 घंटे हो गए, फिर आपके पास 40 मिनट लगभग 4 घंटे का ब्रेक भी दिया है मैंने। ये मंडे टू फ्राइडे की बात है, ये सोमवार से शुक्रवार की कहानी है। सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, जो लोग 9 बजे से शुरू करेंगे रात के 2 बजे तक की वो कहानी रहेगी। अब जो गृहिणी है, मैं कह रहा हूं जो गृहिणी है, मैं बता दे रहा हूं, ऐसा बहाना मत बनाओ कि सर हमें घर का काम भी करना होता है। मैं मानता हूं आप पर बर्डन ज्यादा, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन 4 घंटे का मैंने ब्रेक दिया है। 1 घंटे का पढ़ाई कम कर लो, 5 घंटे तुम्हारे पास है, तब भी तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है। 10 घंटे की पढ़ाई की जगह 6-8 घंटे ही पढ़ना है। मैं भले ही 11 घंटे लिख रहा हूं, लेकिन अगर इस 11 में से कोई 7 घंटे भी रिटर्न में लिख देना तो मैं दावा कर रहा हूं कहीं तकलीफ नहीं जाने वाली है। अब कुछ चीजें, पहले सैटरडे संडे की भी बात करेंगे। अभी सैटरडे संडे की बात नहीं कर रहे हम, अभी सैटरडे संडे क्या होगा वो भी चर्चा करेंगे। लेकिन इधर ध्यान देना, जो जॉब वाले हैं वे जॉब वाले अपनी जॉब के टाइम को हटाकर सुबह के टाइम ज्यादा टाइम को यूज करें। जो जॉब वाले हैं वो सुबह 5 बजे उठे और 5 से लेकर 10 बजे तक में 5 घंटों में 4 घंटे पढ़ाई करें और 1 घंटे का ब्रेक ले तैयारी करने और नाश्ता करने के लिए। और शाम को जब वो ऑफिस से घर आए तो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 2 घंटे और निकाल ले। यदि यहां पर वह 9 बजे से के बाद 9 से 10 का ब्रेक लेकर 10 से लेकर 11 बजे तक 1 घंटे रिवाइज कर सकते हैं, तो भी 7 घंटे की पढ़ाई जॉब वाले भी कर सकते हैं। समय है आपके पास, आपको उसे यूटिलाइज करना है। अब वे लोग जो कमरे पर रहते हैं या घर पर रहते हैं तो बहुत बढ़िया, वे लोग अपने कमरे में क्या क्या करें, बाथरूम में क्या क्या करें। बाथरूम में वह मैप को लगाए, बाथरूम में जहां पर मिरर लगा होगा वहां मैप लगा दीजिए। जहां पर आपका कमरा है वहां आर्टिकल लगा दीजिए, जो भी संविधान के आर्टिकल होते हैं। जहां पर भी आपको लगता है कि आप खाना खाने के लिए बैठते हैं, खाना खाने के लिए बैठते हैं, वहां पर लगे अगर तो इतिहास से जुड़े हुए तथ्य को रख दीजिएगा, ताकि उठते बैठते
नहाते धोते खाते पीते आंखों के सामने चीजें गुजरे, जितनी बार चीजें आंखों से गुजरेगी उतना ही बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई देगा। तो कोशिश करते चलिएगा कि जहां पर भी यूटिलाइज हो सकता है, जितना टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। मैं एक बात बता दूं, यूपीएससी में हमें पढ़ने वाले विद्यार्थी चाहिए, लेकिन केवल पढ़ने वाले नहीं, जिनको एक्स्ट्रा कैरिकुलम आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पेंटिंग का शौक है, आपको राइटिंग का शौक है, आपको कविता लिखना अच्छा लगता है, आपको कोई भी डांस अच्छा लगता है, तो उसको चलने दीजिए। 1 घंटा जो मैंने ब्रेक के टाइम आपको इतने दिए हैं, उस ब्रेक के टाइम में आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। आप अपने शौक को भी करते चलिए। शौक मतलब जो आपकी हॉबीज है, ताकि आपका एक्स्ट्रा करिकुलम बेहतर होना चाहिए। अब इधर ध्यान देना, बिल्कुल देखो, जैसे कई लोग होते ना, इधर ध्यान दीजिएगा। कई लोग कहेंगे सर बाथरूम में मैप, बाथरूम में विद्या, बाथरूम में सरस्वती माता का अपमान नहीं है। सरस्वती माता का अपमान तब है जब कोई व्यक्ति उस ज्ञान को ग्रहण न करे। स्थानों के आधार पर अपमान नहीं होते। कोई किताब खरीदे और इस किताब को न पढ़े तो यह सरस्वती माता का अपमान है। कोई मौका मिले, सारी सुविधाएं मिले, लेकिन सच में अपने कर्तव्य और अपने समय का सही यूटिलाइजेशन ना करे, यह उस भगवान का अपमान है जिसने तुम्हें ये सारी सुविधाएं उपस्थित कराई। स्थानों के आधार पर और एक्टिविटी के आधार पर अपमान नहीं होते। अपमान तब होते हैं जब चीजों का उपयोग नहीं किया जाता सही तरीके से। यदि तुम्हारे पास सब कुछ है फिर भी तुम रोते हो, तो तुम सबसे बड़ा पाप कर रहे हो। क्योंकि वास्तविक रूप में किसी भी तरीके के अपमान और सम्मान की बात आपके अंदर के विचारों से स्पष्ट होती है। इसलिए यह मत सोचना कि यहां अपमान वहां अपमान। अपमान तब है जब आप उस उपयोगी चीज को उपयोग सही तरीके से ना कर पा रहे हो। अब जरा यहां एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सैटरडे के दिन क्या करें, शनिवार के दिन क्या करें। शनिवार के दिन सुबह 6 से 9 3 घंटे कोई योग नहीं। 3 घंटे पूरे सप्ताह भर के किसी जो एक पेपर है उसका रिवीजन, एक पेपर का रिवीजन। फिर 9 से 10 में ब्रेक। इसमें तुम योगा करो, खाना खाओ, नाश्ता करो। 10 बजे से लेकर 1 बजे तक सेकंड सब्जेक्ट का रिवीजन, दूसरे विषय का रिवीजन। 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक ब्रेक, 1.5 घंटे का ब्रेक दे रहा हूं अब मैं। और फिर 2:30 बजे से लेकर 6 बजे तक ऑप्शनल का रिवीजन। 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पूरा ब्रेक है। आप चाहे तो इसी में हमारी क्लास भी कर लेना। 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक सी सेट। ये सैटरडे का दिन बिताइए। सैटरडे के दिन आंसर राइटिंग करिए। जहां आपको टाइम मिल रहा हो आंसर राइटिंग करिए। जहां आपके पास समय हो अपने चीजों को दोहराइए, रिवाइज करिए। ये शनिवार सैटरडे के दिन की बात रहेगी, शनिवार की बात रहेगी। और संडे के दिन ये आप तय करिए, ये आप तय करिए। मेरे हिसाब से इस दिन अगर आपके साथ घर वाले, जैसे क्या होता है भाई, संडे के दिन अगर पढ़ाई ना करें तो घर वाले कहेंगे कि पढ़ाई तो करता ही नहीं। क्या है कि हमारे समाज में तुम 6 दिन बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो, 7वें दिन आराम करोगे, तो घर वालों से हो सकता है ये पचा ना जाए।
पर अगर घर वाले मेच्योर हैं, परिपक्व हैं, तो संडे के दिन बिल्कुल खाली रखो अपने आप को, घर के कामों को, सारी चीजों को सीखो। घर का प्रत्येक काम तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा। जैसे घर में सब्जी जब बनाई जाती है तो टाइम मैनेजमेंट समझ में आएगा, क्योंकि सब्जी में कोई चीज अगर देरी से डाल दी जाए या जल्दी डाल दी जाए तो आप देखेंगे कि सब्जी का स्वाद बिगड़ जाता है। यदि आप घर में साफ सफाई कर रहे हैं तो आपका दृष्टिकोण और आपका फोकस कितना बढ़िया है कि आप कोने कोने की साफ सफाई कर पाते हैं। संडे का दिन आप अपने घर के कार्यों को दीजिए। संडे का दिन आप लगे तो कुछ चीजें बाहर की दुनिया क्या कर रही है, लोगों की सच्चाइयों को जानने के लिए दीजिए। आपको पता चले कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। मतलब आपको ये महसूस होना चाहिए कि सच में दुनिया में समस्याएं इससे भी बड़ी हैं और आप जिन समस्याओं को लेकर बैठे हैं वो कुछ भी नहीं है। बस मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर मानना, जितना ज्यादा हो सके भावनाओं को नियंत्रित रखना। तुम्हारा विरोध तुम्हारे घर वाले करे, उत्तर मत देना। तुम्हारा विरोध पड़ोसी करे, उत्तर मत देना। बिल्कुल चुपचाप बैठना। जैसे हमारे क्षेत्र में ऐसे चुपचाप वाले व्यक्ति को कहते बैल बन गया, तो वैसे बैल बन जाना। कोई कुछ भी कह रहा हो, तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करना। क्योंकि मैं तुम्हें एक बात खुलकर बता दूं, इस दुनिया में जिन लोगों के नाम हुए, जिन लोगों की पहचान हुई, जिन लोगों का आज आप लोग वर्णन करते हैं, वे सब मेहनत करके आए हैं। बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिला है। यदि आपको अपना नाम और अपना वर्चस्व स्थापित करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी उदाहरण ले लीजिए, संडे के दिन आप पूरी तरह से फ्री हैं मेरी तरफ से। तो ये मंडे टू फ्राइडे का टाइम टेबल है और ये जॉब वाले लोगों के लिए कि जॉब वाले लोग क्या करेंगे। कोशिश करिए जहां जहां पर टाइम को निकाल सकते हैं। हाँ, जो लोग डिजिटल रूप से तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि जो डिजिटल रूप में पढ़ाई करते हैं वो ईयरफोन का उपयोग कम करें, स्पीकर से ही रखें, क्योंकि कानों में दिक्कत आ सकती है। आंखों का अगर पैसा है तो एक 0 नंबर का चश्मा बना देना जो यूवी रेडिएशन से आपको बचा देगा। पता चल रहा है आईएएस की तैयारी में आंखें और कान दोनों खराब कर दिए, तो ऐसी चीजें ना हो, थोड़ी सी सावधानी बरत लीजिएगा। जितना ज्यादा हो सकता है आप फोकस रहेंगे तो उतना ही फायदा आपको मिलेगा। एस शुभाज्ञान सर, मैं 4 वर्षीय बच्चे की मां हूं, पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर ही है, घर के साथ साथ बाहर का भी, और मुझे मेरे पति का कोई सपोर्ट नहीं है ना। टाइम टेबल में मैं कैसे तैयारी करूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैं जो कहूंगा कि आपने 4 वर्ष के बालक का पालन पोषण किया है। मुझे नहीं लगता है कि इस दुनिया में इससे ज्यादा कोई कठिन काम हो सकता है, क्योंकि जब बच्चा 1 वर्ष का होता है उसकी जिम्मेदारी को आपने बखूबी निभाया है। तो जैसे आपने अपने 1 वर्ष के बच्चे के समय ध्यान दिया होगा, बच्चे का दिन रात उठते सोते समय 1 सेकंड बच्चे की आवाज आई और रात में आप उठ जाते थे, बस वैसी ही तैयारी 1 साल के लिए यूपीएससी की कर लीजिए। जहां टाइम मिले, जहां समय मिले, वहां यूटिलाइज करिए। टाइम टेबल बनाने की जगह पर आप अपने टाइम का रिमेनिंग देखिए, कहां बच रहा है, किस समय आप अपने आप को यूटिलाइज कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब आप शुरुआत में तैयारी का सोचेंगे तो लोग विरोध करेंगे, ये कोई नई बात नहीं है, पर आप उनको ये साबित करके दिखाइए कि आप बेहतरीन काम करने जा रहे हैं और आप पूरी तरह से डेडिकेट है। लोग आपके सपोर्ट में खड़े होंगे। ठीक है, 100 विरोध में होंगे तो 1 तो सपोर्ट में खड़ा होगा ही। यह भी मान सकता हूं कि 1 भी खड़ा ना हो, तो मैंने शुरुआत में ही आपको जो पंक्तियां दोहराई उन पंक्तियों को सुनते चलिएगा, वे आपको अभूतपूर्व ऊर्जाएं देंगे। बाकी आपने एक बालक का पालन पोषण किया है तो इससे ज्यादा बड़ा काम
और कुछ नहीं हो सकता है। थोड़ा सा देख लीजिए टाइम टेबल से फायदा क्या होगा, डिसिप्लिन रूटीन बनेगा, रेगुलर स्टडी होगी, आप टाइम का बढ़िया यूटिलाइजेशन कर पाएंगे और स्टडी और सफलता के लिए ज्यादा बेहतर होगा। कुछ चीजें लंबे समय तक चलेगी, कोई सब्जेक्ट लंबे समय तक चलेगा तो घबराना नहीं, कोई जल्दबाजी मत करना, ये मत सोचना कि मैं जल्दी जल्दी करना चाहता हूं, जल्दी जल्दी से कुछ नहीं होता है। और कभी भी ज्यादा काम हो तो हमेशा एक लिस्ट बनाया करिए। हमेशा जब आपको लगे कि आपके दिमाग को ऐसा समझ में आ रहा है बहुत सारे काम करने हैं, तो एक लिस्ट बनाया करिए और उस लिस्ट में पहले प्रायोरिटी, जैसे मान लीजिए 2-3 काम मैं यहां लिख रहा हूं, आप मान के चलिए कि मैंने 6 काम लिख दिए। नोट्स बनाने हैं, वीकली करंट अफेयर करना है, घर के लिए सामान लाना है, या फिर साथ ही साथ हो सकता है कि कोई घर वालों ने काम दिया हो, घर वालों ने काम दिया है, वैकल्पिक विषय को भी देखना है, वैकल्पिक विषय को भी देखना है, साथ ही साथ आपको कुछ आंसर राइटिंग भी दिमाग में आ रही है। अब मान लीजिए ये काम थे आपके पास, ये 6 थे, तो अब नंबरिंग कर लीजिए कि भाई घर वालों ने जो काम दिया है वो कितने मिनट का है, 10 मिनट का है, ठीक है, इसको अभी खत्म करो, तो 10 मिनट का काम है, क्यों टेंशन रखे, इसको खत्म करो। घर का सामान कितने में आ जाएगा, तो आधे घंटे में आएगा, लेकिन 11 बजे से पहले मार्केट नहीं खुलेगा, तो आप लिख देना कि 12 से लेकर 1 के बीच में जब पढ़ने का मन नहीं होता है तब कर लूंगा। वीकली करंट अफेयर, वैकल्पिक विषय, नोट्स बनाने का टाइमिंग जनरली शाम के समय रख देते हैं। वीकली करंट अफेयर सुबह के समय तेजी से कवर कर लेंगे। वैकल्पिक विषय 7 बजे से लेकर या 8 बजे से लेकर 11 बजे तक कवर कर लेंगे, और आंसर राइटिंग के लिए शाम को 9 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में आधे घंटे में आंसर राइटिंग करेंगे। ऐसी लिस्ट बनाया करिए, फिर तय करा करिए कौन से काम जल्दी हो सकते हैं, कौन से काम की प्रायोरिटी जरूरी है। बिल्कुल हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं दिल्ली में। बिल्कुल अमित यादव, अब जरा इधर ध्यान देना सभी लोग, प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा। किन किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहला, अपने पास संसाधन सीमित है, क्योंकि हो सकता है कई लोगों के पास पैसे ना हो किताबें खरीदने के लिए या चीजें खरीदने के लिए, तो सीमित संसाधन में ही रिजल्ट लाना है। थोड़े थोड़े ब्रेक लिया करिए, छोटे छोटे ब्रेक लेने जरूरी हैं, आधे घंटे के, 15 मिनट के, ताकि मेमोरी एक्टिव रहे। वो पढ़ना किसी काम का नहीं, सुबह से लगाए लाल 6 घंटे हो गए और कह रहा है कि अब तो बर्डन हो गया है। मैंने कोई गंदा वीडियो देखा जिसमें कोई व्यक्ति कह रहा है 17 घंटे की पढ़ाई, कोई 17 घंटे पढ़ता नहीं है, और 17 घंटे पढ़ने के वाले लोग तैयारी नहीं करते हैं, वे तो दुनिया में पैसा कमाते हैं। 17 घंटे पैसों के लिए होते, पढ़ाई के लिए तो 8 घंटे 6 घंटे बहुत पर्याप्त हैं। मैंने अपनी लाइफ में जितने विद्यार्थी सफल होते हुए देखे हैं, किसी विद्यार्थी की 6-8 घंटे औसत से ज्यादा पढ़ाई नहीं थी। तो 6-8 घंटे से ज्यादा कोई नहीं पढ़ता है, और जो 6-8 घंटे से ज्यादा पढ़ रहे हैं वे कुछ समय के बाद धीमे हो जाते हैं। तो निरंतर चलना है, और कोई अगर 10-11 घंटे पढ़ ले तो मैं कहूंगा कि यूपीएससी की क्या औकात है कि तुम्हें फेल कर दे। यूपीएससी खुद तुमसे पूछने आएगी कि बताओ वत्स क्या मांगते हो, क्योंकि इतनी मेहनत करने वाला व्यक्ति पृथ्वी पर विरले ही मिलते हैं। सेट डेडलाइंस, थोड़े से टाइम डिसाइड कर लिया करे कि इस तारीख तक मुझे ये खत्म करना है, ताकि थोड़ा दबाव रहे, पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है। अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक, कब सोने का टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग सेट करो। नींद आ रही है, जबरदस्ती पढ़ने की कोशिश मत करना, उसका कोई फायदा नहीं मिलता है। प्रैक्टिस डिफरेंट टॉपिक, थोड़ा सा प्रैक्टिस पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन इसको अभी इग्नोर कर सकते हो। डोंट ट्राई टू सॉल्व एवरीथिंग, हर सवाल का जवाब और हर चीज के जवाब ढूंढने की कोशिश मत करो, कुछ चीजें छोड़ दिया करो।
रिमेंबर द डेडलाइंस के अकॉर्डिंग चलने दीजिएगा। चेकलिस्ट वंस वर्क डन, जब काम हो जाता है तो एक बार चेक करिए काम पूरा हुआ कि नहीं। प्रायोरिटीज तय करिए कि सबसे अर्जेंट कौन सा है। ऑन टाइम रहिए, काम का टाइम बिल्कुल जो डिसाइड हुआ उसके अनुसार चलना है। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से बचिए। शेड्यूल अकॉर्डिंगली, और उसी के अनुसार अपना टाइम टेबल बनाइए। रिमेंबर डेडलाइन, टेक ब्रेक्स, नेवर पैनिक, गिव योर बेस्ट, नोट डाउन द वर्क। हमेशा अपने काम की एक लिस्ट बनाया करिए। और यकीन मानिए 6 घंटे आप केवल कंटिन्यूअसली 1 महीना चलने दीजिए, आपकी आदतों में आ जाएगा, वह हैबिट में आ जाएगा। जितना ज्यादा हो टाइम टेबल आप प्रैक्टिकल बनाते चलिएगा। मैंने मंडे से लेकर फ्राइडे का टाइम टेबल दिया है, सैटरडे का टाइम दिया है, संडे के दिन आप अपना टाइम फिक्स कर लेना अपने अनुसार। ऑप्शनल के लिए भी ये जितने लोग आप देख रहे, जितने लोग, इन्हें भी आपने देखा होगा, ये जनाब हेथ हैं जिन्होंने डार्क नाइट में अद्भुत काम किया था और वो अपने काम के प्रति इतने समर्पित थे कि कहा जाता है कि मूवी के बाद वो अपनी कलाकारी, अपने रोल से बाहर नहीं आ पाए। आप किन्हीं भी व्यक्ति को देख लीजिए, आप बस इतना सवाल मुझसे, इस सवाल का मुझे जवाब कमेंट्स में भी चाहिए, क्या इनमें से कोई भी एक व्यक्ति आपको लगता है कि वो अपने 24 घंटों में अधिकतम 9 से 10 घंटों से कम काम कर रहे होंगे? सोचिए, इतने संपन्न लोग, इतने जाने माने लोग, इतने हम कहेंगे कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली लोग 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं। तुम किस बात के लिए गुरूर में हो? तुम कौन से घमंड में हो जो 4-5-6 घंटे में टेंशन में आ रहे हो? ये लोग जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए क्या कमी है इनको, क्या ये अपनी जिंदगी अलग तरीके से नहीं जी सकते हैं? दिया पांडे कह रही कि टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाती। बिल्कुल, आपका एक सवाल जो सही है, टाइम टेबल इसलिए फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि दृढ़ निश्चयी नहीं है, जिद्दी नहीं है। और छोटे छोटे जब टाइम टेबल फॉलो कर लो तो अपनी शाबाशी भी क्या करो। आप क्या करते हैं, 4 दिन टाइम टेबल, फिर सोचने लग जाते हैं सही चल रहा है कि नहीं। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, इसका मतलब ही यही है। थोड़ा कम सोचो ना कि कितना हो गया, कितना नहीं हुआ। अभी कंटिन्यू 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तो चीजों को पूरा करो। 8 दिन के अंदर ही विचार आ जाते हैं तुम लोगों के। एक लाली तैयारी करने की शुरुआत करना चाह रही है, एक लाल तैयारी करने की शुरुआत करना चाह रहा है और छोटी छोटी बातों में कंफ्यूजन है। एक कोई फैक्ट किसी ने गलत बता दिया तो उसी को सोच रहे हो गलत बता दिया, गलत बता दिया। अरे भाई, एक फैक्ट गलत क्यों बताया, चेक करो, शायद सुधार लो, अच्छा फैक्ट देख लो। अपने दिमाग को ज्यादा इमोशनल मत होने दो, क्योंकि इस तैयारी में इमोशनल चीजें घातक होती हैं। थोड़ा इमोशन चलता है, पर इमोशन ज्यादा होना तैयारी को डैमेज करेगा। कहने का अभिप्राय बस इतना सही है। आप लोग बस मुझे एक बात बताइए, ये जितने लोगों के फोटो मैंने दिखाई, अलग अलग फील्ड के लोग हैं सभी, क्या इनका अपना टाइम टेबल होगा कि रेंडमली जिंदगी चल रही है इनकी? बकायदा सिस्टमेटिक ढंग से सुबह क्या करना है, दोपहर में क्या होगा, शाम को क्या होगा, ये सारे लोगों के टाइम टेबल डिसाइडेड है। ये महोदय तो अब नहीं रहे, लेकिन ये सारे लोग आप देख सकते हैं, इनके सबके टाइम टेबल फिक्स्ड है। तो जितना ज्यादा आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम टेबल में बांधेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। आप चाहे तो तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बट यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कोशिश करिए अपने टाइम को डिसाइड करने की और इसके अनुसार पढ़ने की। अब एक छोटी सी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, मेरी इस पूरे 45 मिनट की क्लास में 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो जो टाइम टेबल बताया, और दूसरा कम प्रतिक्रिया दीजिए प्लीज।
प्रतिक्रिया मतलब हर एक को जवाब मत दीजिए, हर चीज को संतुष्ट करने की कोशिश मत कीजिए हर जगह बेस्ट होने की। मेहनत करते चलिए, परिणाम मिलेंगे ही। इसलिए टाइम टेबल में जो भी आपको लगे उसको करते चलिएगा, और थोड़ा सा मन विचलित हो तो घबराया ना करे। जिस कारण से विचलित हो रहा है उससे बचिए, और अगर टाइम मिल सके तो थोड़ा YouTube के शॉर्ट वीडियो कम देखा करिए। वो YouTube के शॉर्ट वीडियो आपके दिमाग के फोकस को कम कर रहे हैं। संडे के दिन अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, उपन्यास पढ़िए, बहुत अच्छी बातें लिखी होती है, सीखने की कोशिश करते रहिए, आपको बेहतर परिणाम मिलते रहेंगे। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप रिवीजन करते चलिए, पढ़ते चलिए, और जब भी आपको लगे कि कोई तकलीफ है आप कमेंट्स में कमेंट्स लिख दिया करिए। हमारी टीम कमेंट्स पढ़ती रहती है, मुझ तक वो सूचनाएं पहुंचती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग हम आपकी मदद भी कर सकते हैं। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा। बाय।